ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही मैं चालू करूंगा। जैसे कि पहला सवाल अपने को दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है 2x+1 रूट ओवर x² + x+1। ठीक है, अब जब भी आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो वहां पे आप लोग को किस चीज के बारे में सोचना है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कौन सा है। इस पूरा का पूरा केस के अंदर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कौन सा है। ये रूट वाला देखने में एकदम अजीब सा लग रहा है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में। आपको पहले कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म देखना। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को नोटिस करो और यहाँ पे देखो कि भाई इधर दिया हुआ x² + x+1। ठीक है, तो ये x² + x+1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो क्या आएगा आपके पास 2x+1। और देखोगे 2x+1 क्या आपका प्रेजेंट है इधर, बिल्कुल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही, कभी कभी प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग बना लेंगे वैसा। बट डायरेक्टली अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो अब इस जगह पे जो टर्म को आपको सब्सटीट्यूट करना है वो कौन सा होगा, x² + x+1 को। तो लेट x² + x+1 इज इक्वल टू, आप मान लो t के बराबर। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे dt/dx। तो dx इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो dt/2x+। क्लियर ये चीज। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1। ठीक है, इस रूट ओवर x² + x1 की जगह आप क्या लिखोगे √t। dx की जगह आप क्या लिखोगे dt/2x+1। ये समाप्त हुआ। आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ √t dt। तो क्या लिखोगे t⁻1/2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो क्या बनेगा t⁻1/2 +1 डिवाइडेड बाई 1/2 +1 प्लस c। तो क्या आ जाएगा t⁻3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो उसको पलट दो, बन जाएगा 2/3। टी की जगह हम लोगों ने क्या लिया था, टी की जगह हम लोगों ने लिया था x² + x+1 पावर में 3/2 प्लस सी। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना। देखो जब भी हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, सब्सटीट्यूशन में जल्दबाजी में कभी क्वेश्चन मत करो। 2 मिनट आप ऑब्जर्व करो कि किससे आप क्या बना सकते हो। खास करके मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपको दिया हुआ रहेगा ना वहीं से सारा कहानी निकल के आ जाएगा। क्लियर ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्यूब रूट, नीचे दिया हुआ है 2x² माइनस, यहाँ पे ध्यान देना ये पूरा का पूरा रूट है। ठीक है, ये रूट पूरा पे दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2x² -3x+7, ऊपर दिया हुआ आपके पास 4x - 3। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास सिनेरियो दिया हुआ है, अगेन मैं बोलता हूं कि यहाँ पे आप नोटिस करो जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, जो देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, जो है आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में ये टर्म। ठीक है, तो 2x² -3x+7 को अगर आप ढंग से देखोगे तो 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। देखो ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेट 2x² -3x+7 इज इक्वल टू टी। कितना हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो 4x - 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा t। dx की जगह आप लिखोगे dt/4x - 3। तो ये खत्म हुआ। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ टी है इसको आप कैसे लिख सकते हो t⁻, माइनस, लिख सकते हैं आराम से, ऊपर चला गया। ठीक है, अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, -1/3 +1 कितना हो जाएगा
टी टू द पावर -1/3 +1 डिवाइडेड बाय नीचे में -1/3 +1 प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर है चीज? तो ये बन जाएगा टी टू द पावर 2/3, नीचे भी 2/3, तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे रह गया, +c। टी की जगह आप क्या लिखोगे? टी की जगह आप लिखोगे 2x² -3x +7। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? समझ में आ रहा है कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है e⁴x डिवाइडेड बाई 3 + e⁴x उसका होल क्यूब दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पे देखने में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है? नीचे जो दिया हुआ है पावर वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे आप क्या करो, लेट, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया e⁴x है, उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो मेरे पास e⁴x तो आएगा, साथ में एक 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो कांस्टेंट टर्म है, वो मेरे को इतना दिक्कत क्रिएट नहीं करके देगा, बट e⁴x तो आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेट 3 + e⁴x इज इक्वल टू आप मान लो t के बराबर, 3 का डिफरेंशिएशन 0, e⁴x का क्या हो जाएगा, e⁴x इंटू 4 इज इक्वल टू dt/dx। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, dt/4e⁴x। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन करोगे तो e⁴x, नीचे क्या लिखोगे, t⁴, dx की जगह क्या लिखोगे, dt/4e⁴x। तो ये समाप्त हुआ। तो ध्यान दो, नीचे आपके पास एक 4 एक्स्ट्रा है, तो इसको बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/t³ है, तो t³ को आप क्या लिख सकते हो, t⁻⁻3। तो 1/4 t⁻⁻3 का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, -3 + 1 दैट इज -2, नीचे भी क्या आएगा, -2 +c। तो बेसिकली आपके पास आ गया -1/8t² +c। तो t की जगह हम लोगों ने क्या लिया था, टी की जगह हम लोगों ने लिया था e⁴x प्लस, बोलो कोई इशू किसी को? क्लियर है सबका? समझ में आ रहा है? यहां तक नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, x+1 इंटू x+log x डिवाइडेड बाई 2x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि 2 मिनट आप लोग अपना दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद में इसका आंसर मेरे को बताएं। ठीक है, नहीं सकेगा तो फिर तो मैं हुई, 2 मिनट दिमाग लगाओ अपना। जिसका नहीं हुआ वो लोग यहाँ पे ध्यान दो। आप 2 मिनट के लिए इसको एक बार ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, x+1 इंटू x+log x डिवाइडेड बाई 2x। अब बैठ के इसको ब्रेक करने का कोशिश मत करो। ठीक है, ब्रेक करने जाओगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आपके पास यहाँ पे x+1 है, नीचे आपको क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे सोचोगे, x+1 इंटू x+log x डिवाइडेड बाय 2x। ये जो आपके पास 2 है, इसको तो पहले बाहर फेंक दो, इसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ये जो x+1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x+1 डिवाइडेड बाई x, है तो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन पे ना, मल्टीप्लीकेशन पे, ये कोई दिक्कत तो है नहीं, हम ऐसे लिखने में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x+1 डिवाइडेड बाई x जो आपके पास है, इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ, इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ, सेपरेट करने का मतलब x/x लिखा प्लस 1/x लिखा, तो x/x पे क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस 1/x। अब एक बार आप ऑब्जर्व करो, आपको कुछ दिखाई देगा। x+log x जो है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x,
है यहाँ पे। यही चीज हम बता रहा था कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस पे आपके पास एग्जैक्टली सेम टर्म्स नहीं आएगा, तो वहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है। लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो 1 + 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 + 1/x। ठीक है। तो 1/2 1 + 1/x इंटू टी, dx की जगह लिख दो dt डिवाइडेड बाय 1 + 1/x। ये पूरा खत्म। तो आपके पास बचा टी डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t² / 2। तो बेसिकली क्या हो गया? t² / 4 प्लस सी। टी की जगह हम लोगों ने क्या लिया था? x प्लस लॉग एक्स। तो 1/4 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? चेक कर लो एक बार। ठीक है। देखो, नंबर 1 जो है, अगेन जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, x-1 डिवाइडेड बाय x इसको एक तरफ रखो, 1/x - log x ये एक तरफ रखो। क्लियर इचेस? x-1/x जो है, इसको अगर आप सेपरेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 1 - 1/x आएगा। आया ना? अब 2 मिनट के लिए एक बार आप ऑब्जर्व करो कि भाई x - log x को अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, log x का होता है 1/x। इधर प्रेजेंट है, काम ही खत्म हो गया ना। लेट x - log x इक्वल टू t। ठीक है। तो 1 - 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 - 1/x। क्लियर? तो 1 - 1/x इंटू 1/t dt डिवाइडेड बाय 1 - 1/x। तो dt/t कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स माइनस। क्लियर? तो आई होप अभी तक आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जितना भी अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का किया है, कि भाई कोई एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पे प्रेजेंट है, तो उसमें आंसर आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो अगर रैशनल फॉर्म पे हो? सिंपल सा चीज है। अगर आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट होया हुआ है, तो जो x² + 1 ऊपर है तुम्हारे पास 2x। ठीक है। ऊपर भी एक फंक्शन तुम्हारे पास है, नीचे भी एक फंक्शन तुम्हारे पास है। ध्यान से देखो, नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। x² + 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर ही प्रेजेंट है। ठीक है। कुछ भी मेहनत करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दो? लॉग ऑफ x² + 1। बस यही चीज तो हम लोग करते हुए आ रहा है अभी तक। ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके का स्पेशल फॉर्म ही है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, डिवाइडेड बाय नीचे एक फंक्शन है। ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में अगर आए, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो लॉग ऑफ fx प्लस सी। क्लियर है चीज? ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबका क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका क्या दिया हुआ आपको।
एक्स प्लस ई टू दावर 2x, ठीक है ना, एक्स प्लस ई टू दावर 2x, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दावर 2x। क्या नीचे जो आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। निकोलस बोलता है नहीं दे रहा है। देगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दावर 2x इक्वल टू टी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस ई टू दावर 2x इंटू 2, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया, अभी भी दिखाई नहीं दिया, तो बेसिकली आप dx की जगह क्या लिख सकते हो? dt डिवाइडेड बाई 2। बोलो, इसमें कोई परेशानी है किसी को? चेक कर लो, लिख सकते हैं आराम से। तो x प्लस ई टू दावर 2x लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे लिखेंगे अपन क्या, t, dx की जगह dt डिवाइडेड बाय, तो 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ, ठीक है, 1/2 लॉग ऑफ टी की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चेक कर लो। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग 2 मिनट अगेन इस क्वेश्चन को ट्राई करो, dx डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस एक्स, इसको ट्राई करो। चलो, अब इसमें जो दिमाग नहीं लगा पाया वो लोग देखो। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब इस जगह पे आप क्या करो, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, रूट एक्स इंटू रूट एक्स? ऐसे लिखने में कोई पाप है? नहीं है। तो यहां से आप क्या करो, अब रूट एक्स को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। 1 प्लस रूट एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 का डिफरेंशिएशन तो भैया 0 होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ओवर एक्स। तो अगेन रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स एक्स मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट भी तो है, तो मेरे को कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट रूट एक्स प्लस 1 को आप ले लो टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट एक्स डी टी, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो, डी एक्स डिवाइडेड बाई, और डी एक्स की जगह सॉरी लिख दो डी टी, 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स गया, 2 को बाहर फेंक दो, तो डी टी बाई टी बचा, डी टी बाई टी का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ टी की जगह आप क्या लिखोगे, रूट एक्स प्लस 1। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? बाकी आप कैसे सोच रहे थे? कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग चल ही रहा होगा कि भैया एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग ट्राई कर रहे थे, इसको टी लेके ट्राई कर रहे थे, तो उसमें आपके लिए क्या आ रहा था, एक्स का डिफरेंशिएशन करते 1 आता, रूट एक्स का करते 1/2 रूट एक्स आता। तो ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास बन नहीं रहा था, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने इसी का मदद ले लिया, कि देखा कि भाई यहाँ पे एक्स है तो इसको 2 बार ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में भाई आपको सीधा सीधा सब कुछ रेडीमेड दे दें, ठीक है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया जाएगा जहां पे आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोचने की जो शक्ति है ये आपको तभी आ सकती है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे।
क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हर दो चार क्वेश्चन के बाद में जो पांचवा क्वेश्चन आता है भाई उसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आप अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके रखोगे एग्जाम में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन आपके पास जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको आप लेट कर लो टी। ठीक है। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए। एक्स टू द पावर ए का क्या होगा? एक्स टू द पावर ए माइनस वन। यही होगा इंटू ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत इसमें? अब 2 मिनट एक बार ध्यान दो इधर। आपको न्यूमरेटर में जो चीज चाहिए और यहाँ पे आपके पास जो आया इसमें क्या फर्क है? एक्स टू द पावर ए माइनस वन का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे ए एक एक्स्ट्रा आ गया। ए टू द पावर एक्स माइनस वन का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ए टू द पावर एक्स है। लॉग है तो चलो है ही आपके पास, लेकिन ए टू द पावर एक्स माइनस वन चाहिए, आपके पास सिर्फ ए टू द पावर एक्स है। तो इसमें आप क्या करो कि भाई यहाँ पे अगर आपके पास एक ए एक्स्ट्रा है तो आप पूरा का पूरा टर्म से ए को कॉमन ले लो। ठीक है। जब आप किसी चीज को कॉमन लेते हो, इसके पास तो भाई प्रेजेंट था तो ये अपना दे दिया, तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस वन। क्लियर है? अब इस टर्म के पास तो प्रेजेंट था ही नहीं ए, तो देगा कहां से? तो इसलिए इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? अब एक बार ढंग से देखो, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर एक्स माइनस वन लॉग ए लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? अब देखो जो टर्म अपने को चाहिए था वो प्रेजेंट हो गया, मिल गया अपने को। चलो बस काम खत्म। तो डी एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? डी टी डिवाइडेड बाई ए, ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टी लॉग ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस वन। तो ये पूरा खत्म हो गया। वन बाई ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। तो वन बाई ए लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो वन बाई ए लॉग ऑफ टी की जगह आप क्या लिखोगे? क्या लिया था आपने? एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स। तो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो 7.4 का पहला क्वेश्चन जो अपन इतना देर जो चल रहा था एग्जाम्पल का क्वेश्चन चल रहा था, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है। अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो ये सब क्वेश्चन सब आपको चिन्नी चिन्नी सा लगेगा। ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब वन प्लस एक्स टू द पावर फोर का होल क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे? लेट वन प्लस एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू क्या मानोगे? टी। तो क्या आ जाएगा? फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डी टी डिवाइडेड बाई फोर एक्स क्यूब। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू टी टू दावर थ्री, डी एक्स की जगह डी टी बाई, ये समाप्त हुआ वन बाई फोर ठीक है। तो टी टू दावर फोर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 16। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है?
1 प्लस एक्स टू द पावर 4 पावर में 4। बोलो कोई इशू किसी को? इजी क्वेश्चन एकदम, चेक कर लो एक बार, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप लेट मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ पे कट जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 पे 2x² प्लस एक्स माइनस 7, इस पे लेट किसको मानोगे? 2x² प्लस एक्स माइनस 7 को। 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, एक्स का 1 ऊपर प्रेजेंट है, कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी अगेन इजी है यार। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, होल टू द पावर 3। तो लेट 3x² प्लस 2x माइनस 5 को बराबर मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 3x प्लस 1। न्यूमिनेटर में जो है वो दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 3, dx की जगह लिखेंगे अपन dt डिवाइडेड बाई, तो ये खत्म हुआ, तो टी टू द पावर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? टी टू द पावर -3 प्लस 1 कितना होता है? -2। नीचे भी हो जाएगा -2। तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो? -1/4। तो टी की जगह हम लोगों ने क्या लिया था? टी की जगह हम लोगों ने लिया था 3x² प्लस 2x माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पे +1 लिखते आ रहा, +c, ठीक है। तो टी की जगह अपन लिखेंगे -1/4 3x² प्लस 2x माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? इजी क्वेश्चन, क्लियर है सबका? ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x a प्लस b e टू द पावर x पावर में 6, ठीक है। अब इस जगह पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? a प्लस b e टू द पावर x को, इसको मान लो t के बराबर। a का डिफरेंशिएशन 0, b e टू द पावर x का क्या होगा? b कांस्टेंट है, मैं जैसा वैसा रह जाएगा। e टू द पावर x का e टू द पावर x इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय dx। तो dx इज इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? e टू द पावर x इंटू टी टू द पावर 6 dx की जगह dt बाई, ये खत्म, 1/b बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6 dt, तो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी e टू द पावर x पावर, खत्म,
So this will be a required answer. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देता, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। √3 + log x दिया हुआ है ना, तो √3 + log x को आप मान लो t के बराबर। 3 का तो 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे है, तो सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग घर पे कर लेना। ठीक है। देखो 6 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। फिर 7 से लेके 11 तक ये क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन, देखो ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो हम चाहते हैं कि 7 से लेके 11 तक आप लोग ट्राई करो, इसमें जो भी डाउट आएगा कल का क्लास में अपन डिस्कस कर लेगा। फिर नया टॉपिक कल स्टार्ट होगा, कल मजा आने वाला है, इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। हालांकि सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा, बट ये मजेदार है इससे। ठीक है।